Hi, I'm Dr. Leena Birekami. Today we are going to discuss few things about infertility. काफ़ी लोगों को infertility के बारे में बहुत सारे संभ्रम्स रहते हैं। तो हमेशा हम लोग बहुत व्यस्त होने के कारण और बहुत सारे पेशेंट होने के कारण सारे सवालों का जवाब देना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना एक छोटे-छोटे ऐसे सीरीज़ शुरू करी जाए कि जिसमें जो आपके मन में सवाल रहते हैं, जो अक्सर हमसे पूछे जाते हैं, उसका निरसरण किया जाए। तो इसलिए आज से हम ये मालिका शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम छोटी-छोटी चीज़ों का विश्लेषण आपको देंगे, जिसमें आपको काफ़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पता पड़ेगी और आपको निर्णय लेने में या क्यों डॉक्टर लोग आपके साथ में ये जाँचें बता रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्यों बार-बार बुला रहे हैं, इसका जवाब आपको देने की मैं कोशिश करूँगी। तो सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि निसंतानता या इन्फर्टिलिटी हमारे भाषा में या हमारे सब्जेक्ट में किसको बोलते हैं? जब कोई भी कपल 1 साल शादीशुदा कपल साथ में रहने के बाद में भी प्रेगनेंसी नहीं रहती है, नॉर्मल सेक्सुअल ज़िंदगी व्यतीत करने के बाद में भी, तो उसको हम इन्फर्टिलिटी कहते हैं। तो इसलिए अगर आप 1 साल से साथ में शादीशुदा ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं और फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं है, तो आपने अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। या फिर अगर आपकी उम्र 35 साल से अधिक है, स्पेशली महिला की, या आपके पति को कोई शुक्राणु का प्रॉब्लम है या और आपको कुछ अंडाशय का प्रॉब्लम है, तो आपने 6 महीने के भीतर ही डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि प्रेगनेंसी रहती कैसे है। तो हर महिला के शरीर में ऐसी बच्चेदानी होती है। बच्चेदानी, इसके आजू-बाजू में ये अंडाशय है। ये 2 गर्भनलिकाएँ होती है। आम तौर पे क्या होता है कि जिन महिलाओं में रेगुलर महीना आता है, उनमें महीने में 1 बार अंडा बनता है, बढ़ता है, फूटता है। फूटने के बाद में यहाँ से बीज जो निकलता है, वो नली से अंदर आता है। पुरुष के शुक्राणु नीचे से आते हैं। फलिकत्तीकरण ट्यूब के इस छोर में होता है। फलितीकरण होने के बाद में वो भ्रूण 5 दिन इसी ट्यूब में रहता है। इस दरमियान अगर उसको अच्छा-सा पोषण या वातावरण मिला, तो पनप के 5वें दिन का गर्भ बन के बच्चेदानी के अंदर में आता है। 1-2 दिन में अपने लिए जगह ढूँढता है, सुनिश्चित करता है और फिर इम्प्लांट यानी बीजारोपित होता है। इम्प्लांटेशन के 10 दिन के बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है। इसका मतलब प्रेगनेंसी रहने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है। 1, अंडा बनना चाहिए, नली खुली होनी चाहिए और सिर्फ खुली नली गर्भनलिका होने से फ़ायदा नहीं, वो फंक्शनल भी होनी चाहिए। उसके बाद में शुक्राणु की संख्या और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और चौथी चीज़ कि बच्चेदानी के अंदर में जो लेयर बनती है, उसने उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब ये एक्सेप्टेंस किसके ऊपर निर्भर करेगा? एक तो यहाँ की गद्दी की थिकनेस और दूसरा स्त्री के इम्यून सिस्टम ने भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो बाकी का विश्लेषण नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।